आप सबको मैंने जो सभा में कहा था वो भली भांति स्मरण होगा। हमारे दोनों पुत्र कुसीम और अशोक का विवाह करके उन्हें दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराने का निर्णय हमने लिया। इस उद्देश्य से पड़ोसी देश और दूर देश के नरेशों को हमने निमंत्रण भेजा था कि जो भी मौर्य वंश से संबंध जोड़ने में इच्छुक हैं, वो अपने राजकुमारियों को श्रावण मेले के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पाटलिपुत्र भेजे। इस शुभ अवसर पर हम सब उनके साथ मिलकर ये पर्व मनाएंगे, जिससे राजकुमारियों के योग्यता को, गुणों को भली भांति समझा जाए। और वो समय, वो क्षण आ गया। सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सब राजकुमारियों का स्वागत करें। भैया, आपको पिंजरे में बंद करने की तैयारी है। अब यहाँ वो राजकुमारी उपस्थित हो रही हैं, जो सर्वगुण संपन्न है। वो जब गाती हैं, तो कोकिला लज्जित हो जाती है। वो जब नृत्य करती हैं, तो मयूर झूम उठते हैं। वो जब तैरती हैं, तो प्रतीत होता है कि मानो जलपरी हो। वो जब भोजन पकाती हैं, व्याघ्र भी शाकाहारी हो जाता है। तो स्वागत कीजिए गुणों में श्रेष्ठ कपिलवस्तु की राजकुमारी श्रेष्ठी का। हमारी दूसरी अतिथि ये पाक कला में निपुण है और अपने भोजन प्रेम के लिए जगह प्रसिद्ध। स्वागत कीजिए भोजखस की राजकुमारी अनंता का। जो राजकुमारी यहाँ उपस्थित होने जा रही हैं, उनका सौंदर्य इंद्रलोक की अप्सरा से कम नहीं, जिनके सौंदर्य की चर्चा विदेशों तक फैली हुई है। अपनी सौम्यता से, अपनी मुस्कान से, अपने पूरे व्यक्तित्व से ये सबको प्रभावित करती हैं। स्वागत कीजिए सूर्य नगरी की राजकुमारी आनंदिनी का। जो शोक से मुक्त है उसे अशोक कहते हैं, और जो आनंद से भरपूर है उसे आनंदिनी कहते हैं। और ये आ रही है वंग देश की राजकुमारी चंदा। सुख, शांति, समृद्धि से परिपूर्ण है इनका देश। समुद्री मार्ग होने के कारण वंग व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है।
जहां धनाढ्यों की कोई कमी नहीं है। यदि अनुमति हो तो मैं अपना परिचय दूं। अनुमति है। कलिंग के पास तोशाली है। मैं वहां की राजकुमारी पद्मावती हूँ। ये तो वही राजकुमारी है जिसने उस रात निर्जन वन में हमें भोजन दिया था। राजकीर भी आई थी। इसे देखकर एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे गोल्फ की आ गई। देवी, ये इनके साथ कैसे? असत्य कह रही है ये तो उशाली की राजकुमारी नहीं है। संभवतः अशोक ने पहचान लिया मुझे। ये तो कहीं की भी राजकुमारी नहीं है। अशोक, किस आधार पर कह रहे हो तुम? किस आधार पर? इसके वस्त्र तो देखिए, ऐसा लगता है कि किसी से मांग के या चुरा कर लाई। मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसके कर्मों से होती। सुना था ऐसी सोच राजकुमार अशोक रखते, परंतु लगता है बातें ही थी। सत्य सुना था। अब केवल मेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये बता दीजिए कि यदि आप उशाली से आई हैं, इतनी दूर से आई हैं, तो आपके साथ अन्य लोग कहां? ये यात्रा आपने अकेले तो पूर्ण नहीं की होगी।
कहाँ है आपके साथ? अब तो सत्य बोलना ही पड़ेगा राजकुमारी। व्यवधान के लिए क्षमा चाहती हूँ कुमार, किंतु इन्हें जानते हैं, मेरे देश का तोशाली के साथ व्यापारिक संबंध है और राजकुमारी अपने परिवार के साथ वहां आ चुकी। संभवतः राजकुमारी चंदा मुझे पहचानने में भूल कर रही हैं, परंतु जब ये अशोक ही भूल कर सकता है तो किसी और को क्या दोष दूं? ये तुम्हें भ्रम हुआ है अशोक। वास्तव में ये राजकुमारी और मैं इसे जानती हूँ। कहीं माँ ने इसे पहचान तो नहीं लिया? ये वही है जिन्होंने राजगीर जाते समय उस रात निर्जन वन में हमें भोजन दिया था। ये हमारे घर पे भी आई है उस दिन जब तुम प्रतियोगिता के लिए प्रस्थान कर रहे थे। अच्छा, तो मेरा पीछा बहुत पहले से कर रही थी। तुम्हें तो अभी ज्ञात भी नहीं है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए कितने दुख उठाए हैं, अपनों को खोया है, और तुम हो जैसे मेरे प्रति कोई संवेदना ही नहीं रह गई है तुम में। बहुत उदार हृदय है इनका। इनमें परायों के लिए प्रेम और करुणा है। हम स्वयं इनके ऋणी हैं। मेरे प्रति इतने अच्छे विचार प्रकट करने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए रानी धर्मा। मैं यहाँ ये सोचकर आई थी कि उन राज्यों को आमंत्रित किया गया है जो मगध के साथ अपनत्व रखते हैं, जुड़ना चाहते हैं। परंतु यदि राजकुमार अशोक चाहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रुकूं, तो मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतना बुरा मान जाएगी। आप कहीं नहीं जाएंगे राजकुमारी पद्मावती। जिसने आपको पहचानने में भूल की है वो आपसे क्षमा मांगेगा। अशोक, ये राजकुमारी हो या ना हो, स्त्रियों से बात करने का ये कोई ढंग नहीं होता है। स्त्रियों के साथ सम्मान से व्यवहार करना चाहिए, जो आज तुमने नहीं किया। तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी मुझे, इसलिए राजकुमारी से क्षमा मांगी अभी इसी क्षण। मैं क्षमा चाहता हूं तोशाली की राजकुमारी पद्मावती। संभवतः मुझे आपको पहचानने में भूल हुई होगी। कोई तो आया इस भवन में जिसके समक्ष अशोक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्षमा मांग रहा है। सुषेम, अपना ध्यान केवल चंदा पर ही केंद्रित करो। वो समृद्ध देश की राजकुमारी है और उसका देश सामरिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण स्थल पर स्थित है। यदि तुम्हारा विवाह से हो जाता है तो हमारे सपने को साकार होने में विलंब नहीं लगेगा। श्रावण मेले में सम्मिलित होने वाली सभी राजकुमारियां अब यहाँ उपस्थित हैं। आपने कलिंग में निमंत्रण भेजा था ना, वहां से राजकुमारी कौरगी के आने की बहुत आशा थी मुझे।
महामात्य, कलिंग से कोई समाचार? जी नहीं सम्राट, कोई उत्तर नहीं आया। निमंत्रण भेजने के पश्चात भी घर के आए नहीं। कहाँ रह गए वो? उसे तो आ जाना चाहिए था। अपने पुत्र वधू के रूप में मैंने कौरव की ही कल्पना की थी, पर संभव था नियति को कुछ और ही स्वीकार होगा। पाटलिपुत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसे अपना ही भवन समझें। सभी की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए कक्ष शीघ्र ही आवंटित किए जाएंगे। आप में से ही अपने पुत्रों के लिए वधू का चयन करना है हमें। इसलिए कई प्रतियोगिता भी होगी जिसमें आपकी प्रतिभा, गुणों की पहचान की जाएगी और किन्हीं दो राजकुमारियों को हमारे पुत्र वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ मुझे ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रही जो मुझे मेरी प्रतिद्वंदी लगे। बस एक अवसर की प्रतीक्षा है मुझे, किसी तरह तुम्हारे निकट पहुंच सकूं। और जब मैं तुम्हारे समीप आ गई तो तुम्हारा हृदय अवश्य जीत लूंगी। भविष्य के चक्रवर्ती को मैं अपने प्रेम से पराजित करने ही तो यहाँ आई हूँ। वर्षों पहले अपना हृदय दिया था अशोक। तुमसे प्रेम करती हूँ मैं, परंतु ये नहीं सोचा था कि तुम इस प्रकार मेरा हृदय तोड़ दोगे। अशोक, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। प्रणाम काकी। क्षमा कीजिएगा, मेरे कहने का अर्थ था प्रणाम रानी धर्मा। तुम मुझे काकी के संबोधित कर सकती हो। जी रानी काकी। केवल काकी। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने और बापू ने आप लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। कदापि नहीं, बल्कि तुम्हें और धनीराम जी को हमारे कारण जो दुख उठाने पड़े, अशोक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धनीराम जी और तुम्हारे उपकारों का ऋण तो मैं कभी उतार नहीं पाऊंगी। हाँ, यदि तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। और अशोक के व्यवहार के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा मांग के मुझे लज्जित मत कीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है। लज्जित हूं मैं अशोक के दुर्व्यवहार से। पता नहीं उसे क्या हो गया। इससे पहले उसने किसी स्त्री का ऐसा अपमान नहीं किया, कभी किसी से ऐसी बात नहीं की। सत्य कहा आपने। उसे केवल मुझे सताने में, मेरा अपमान करने में सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है उसे। कुछ कहा तुमने? नहीं। क्यों आभास हो रहा है जैसे इसी स्थान पर मैंने इससे पहले बात की थी, उस वन में भेंट होने से पहले से। जैसे आज तक आपने इसका साथ दिया है, सदैव वैसे ही देना। एक आप ही है जो इसे समझ सकती है। आप इनके साथ रहेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं इनके साथ हूं, इसकी शक्ति बनकर। वर्षों पहले इसी स्थान पर आपने एक वचन लिया था मुझसे, परंतु
वो वचन मैं अकेले नहीं निभा पाऊंगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.